इस वक्त पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबरें हैं। एक खबर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से और दूसरी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से। दो बड़ी खुशखबरियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बताइएगा तफसीली तौर पर। नईम पंजोता साहब, आज आप कमरे अदालत में मौजूद थी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी डेवलपमेंट्स पेश हुई है, बताइएगा। देखिए, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो केसेस की समाअत थी। एक था इलेक्शन जो पिटीशंस हमारी थी उनके ऊपर समाअत थी, और दूसरा जो जलसे की एनओसी दी गई और उस एनओसी को कैंसिल किया गया उसके ऊपर समाअत थी। पहले मैं आपको इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला जो है वो आपको बताता हूँ कि जो वहाँ पर पिटीशंस थी हमारी, उनके अंदर क्या हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रिमार्क्स थे अदालत के, वो वाज़िया तौर पर जो पूरी कौम देख रही थी, जो वहाँ पर साफ़ी देख रहे थे, जो वहाँ पर वो फॉर्म 47 वाले देख रहे थे, उन रिमार्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जीत है। क्योंकि आज जिस तरह से फॉर्म 47 वाले वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा जी हमें वक्त दिया जाए, वो कह रहे हैं जी वक्त दें। अदालत ने कहा है कि हमने कानून के मुताबिक केस चलाना है, ना कि आपकी मंशा के मुताबिक चलाना है। एक तो जुर्माना किया गया 20,000 एक जो है फॉर्म 47 के MNA को, और 30,000 एक फॉर्म 47 के MNA को, और साथ में आज खुर्रम नवाज से फॉर्म 45 मंगवा लिए गए हैं। उन्होंने अदालत ने कहा है कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ, ये आपके पास आखिरी मौका है। ये फॉर्म 45 लेकर नहीं आ रहे थे, जो ही फॉर्म 45 आएंगे अदालत के अंदर, इंशाल्लाह ताला जीत हमारी है। और इन फैसलों से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन फैसलों से सिर्फ इस्लामाबाद की 3 सीटें नहीं, ये पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ डाका डाला गया है हर जगह के ऊपर ये मामला अफेक्ट करेगा और तमाम सीटें हमारी वापस मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से आज समाअत की गई और तारिक फजल चौधरी खड़े हो गए, कहते हैं जी कि इस केस के अंदर समाअत ज़्यादा लंबी मुलतवी की जाए, मैंने वकील एंगेज करना है, मैंने जवाब जमा करना है। अब बात ये है कि पिछली डेट के ऊपर ही कह दिया गया था कि वकील चेंज हो गया है, और जब चेंज हो गया था तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लिंगर ऑन करना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उसकी इस्तदा मुस्तरद की और दौरान समाअत जो तारिक फजल चौधरी के वकील हैं उसकी सरजनिश भी की कि आपका इसके अंदर वकालतनामा नहीं है और आप इसमें चुप रहे। वो और केस में बोल रहे थे, और समाअत जो है वो परसों के लिए मुलतवी की गई, जहाँ पर शेख शहीन वाला हल्का है, बुखारी वाले हल्के के अंदर कल तक मुलतवी की गई है, और जो तीसरे हमारे अमर मुगल साहब हैं उनके हल्के की समाअत जो है वो जुमरात को मुलतवी की गई है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्म 45 का आखिरी मौका दिया गया है, जो 7 दिन के अंदर जमा करवाने होते हैं, और ये चाहते हैं कि 5 साल तक ना हो, आखिरी मौका है, और इस मौके के अंदर रहते हुए इन्होंने जमा करवाने हैं। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर अदालत उसके ऊपर जो एक्शन लेगी वो तो सामने आज हम देख रहे थे। लेकिन एक दूसरी सूरत जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है, भी एक भाई ने ट्वीट किया है कि वो तीनों जो हैं MNAs जो हैं जो फॉर्म 47 के हैं वो अपने हलकों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। देखें, अगर ये इस्तीफ़े की तरफ जाते हैं तो ये इनका इतराफ़ जुर्म होगा, ये इनका इतराफ़ जुर्म होगा, ये इस जुर्म का इतराफ़ करेंगे, क्योंकि सच्चा आदमी कभी भागता नहीं है, झूठा आदमी भागता है। मैं ये समझता हूँ कि इनकी सियासत के लिए, बल्कि सियासत तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दी जब इन्होंने सीटें एक्सेप्ट कर लीं, क्योंकि ये हारे हुए थे। और दूसरी समाअत हुई है जलसे के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ इस मुहर्रम के बाद जलसा करने जा रही है। अदालत में आज समाअत हुई है तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर, और अदालत ने के अंदर ये मामला जब रखा गया है कि ये DC ने NOC जारी की और कमिश्नर ने NOC मुअत्तल की। अदालत ने कहा है कि आप नई फ्रेश पटिशन दायर करें, उस पटिशन के बाद जो है वो उसके ऊपर सुनवाई होगी। आज ही हमने कहा है कि आज ही हम पटिशन दायर कर रहे हैं, उसमें पटिशन दायर हो जाएगी, दोबारा समाअत होगी, और उस समाअत के अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत जो है वो हमें जलसे के लिए जो जगह है और उस जो हुक्म की पामाली की गई है उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, और हमें इजाज़त जो है वो मिलेगी, और हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा जलसा होगा, एक ऐसा बड़ा जलसा होगा जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की मिसालें तोड़ देगा, सारी मिसालें तोड़ देगा। और इंशाअल्लाह ताला ये इस्लामाबाद में ही होगा। इस्लामाबाद के अलावा हम सरगोदा में भी जलसा करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी जलसा होगा, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आप देखेंगे कि शेड्यूल आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म है, मुतहद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में ये भरपूर जलसा जो है वो करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, आपने कहा कि कुछ इतलात आ रही हैं कि इस्तीफ़ा भी तीनों हलकों से दिया जा सकता है,
तो किन ग्राउंड्स पर ये इस्तीफ़ा दिया जा सकता है और अगर दिया जाता है तो फिर आगे क्या होगा? देखें, ये जो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये इस्तीफ़ा दिया जा सकता है या दिए जाने का जो प्रोग्राम है या जो हम ट्वीट्स देख रहे हैं या जो इनके इरादे नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है। उसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 अगर अदालत के अंदर ये लेकर आ जाएं तो वो अदालत के अंदर तो ये झूठे पड़ जाएंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सोच रहे हैं कि इस्तीफ़ा जो है वो दिया जाए, इस्तीफ़े दिए जाएं और ये इस्तीफ़ों की तरफ जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई हल नहीं बच गया। क्योंकि इनको जो जुर्माने हुए हैं, जो अदालत ने कहा है कि हम फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, आज आखिरी मौका दिया गया है। इन्होंने हंगामी इजलास ज़रूर बुला लिया होगा जिसके ऊपर आज ये डिसीजन करेंगे कि इन तीनों हलकों से ये आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अदालत के अंदर ये नंगे हो चुके हैं, ये गंदे हो चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हक है और हक की जीत होगी। हक जो है वो कभी छुपता नहीं है। जितनी मर्जी आप तारक फजल चौधरी पैसे दे ले, जितनी मर्जी तारक फजल चौधरी बूट पॉलिश कर ले, ये सीटें अवाम की है, अवाम की सीटें अवाम को मिलेंगी। ये आप कान खोल कर सुन लो, आप अपने हलकों से हारे हुए हो, इसी वजह से फॉर्म 45 लेकर नहीं आते थे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आज जो हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, जो हुकूमती जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं, जो अदालत से डी कोड भी हुए हैं, उसके बावजूद दोबारा से वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमने जमा करवा दिए हैं। अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जमा नहीं हुए हैं। देखें, अगर किसी एक की हद तक, हल्की की हद तक अगर जमा हुए हैं तो अदालत देख लेगी, या दो की हद तक हुए हैं तो अदालत देख लेगी। और जिस हल्के ने जमा नहीं करवाए वो भी करवाएं, और अगर आए हैं तो वो भी देख लेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये सारे टेम्पर्ड होंगे, मुकम्मल ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45, 7, 8, 9 नहीं है। और तारक फजल चौधरी ने आज खुद रोस्टरम के ऊपर खड़े होकर ये एडमिट किया है कि हमें मौका दिया जाए और हम जवाब जमा करवाएंगे, हम फॉर्म 45 और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो हैं वो जमा करवाएंगे। ये जमा इस वजह से नहीं करवा रहे क्योंकि ये झूठे हैं, ये हारे हुए हैं। और इन 3 हलकों से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इफेक्ट पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान से जो हमारी 180 सीटें हैं वो हमारी इंशाल्लाह ताला वापस होंगी। जिस तरह तारक महमूद जंगीरी खड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो रेफरेंस बनाया गया है, ये इसी वजह से बनाया गया कि वो हक की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई जज एलिवेट होता है, जब कोई जज की अपॉइंटमेंट होने लगती है, तो मुतलका यूनिवर्सिटी से उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं। उसकी अटेस्टेशन के बाद जो है उसको एलिवेट किया जाता है, और ये प्रोसेस सारा मुकम्मल पहले किया जा चुका है। वही यूनिवर्सिटी जो खुद तस्दीक कर रही है, आज वही यूनिवर्सिटी कह रही है कि इनके जनाब वो फैब्रिकेटेड मामला है। तो ये एक क्योंकि हुकूमत उनकी है ना, यूनिवर्सिटी उनके अंडर है, तो ये बेशक भाइयों को पैसे दें, बेशक ये यूनिवर्सिटी वालों को कंट्रोल करें, पूरी दुनिया जानती है ये हारे हुए। अच्छा, तारिक महमूद जंगीरी की बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बनाया गया है, काजी साहब के ऊपर भी रहता था, तो उन्होंने उस वक्त कहा